क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारे मुंह से निकले शब्द कहाँ तक जाते हैं? आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं, बोलने वाली दीवार और टीटू। ये कहानी हमें शब्दों की असली ताकत से मिलवाएगी। हम जो कुछ भी कहते हैं, क्या वो बस हवा में यूं ही खो जाता है या फिर उसकी भी कोई गूंज होती है? ये सवाल सिर्फ कहने सुनने का नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस कहानी में ही इसका जवाब तलाशते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर टीटू से, एक ऐसा लड़का जिसकी एक बहुत छोटी सी आदत इस कहानी का पूरा रुख ही मोड़ देती है। तो ये है टिट्टू और इसकी एक आदत थी। इसे कानापूसी करने में, दूसरों के बारे में बातें फैलाने में बड़ा मजा आता था। मतलब यहाँ की बात वहाँ करना। ये एक ऐसी आदत है जो कई बार मजेदार लग सकती है, पर आप देखेंगे कि यही इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ की वजह बनती है। और यही आदत टीटू को एक ऐसी अजीब जगह ले जाती है जहाँ पत्थरों में भी जुबान होती है। जी हाँ, एक पुराने खंडर में उसे एक ऐसा राज पता चलता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो होता यूं है कि एक दिन टीटू अपने स्कूल के पीछे बने एक पुराने खंडर में खेल रहा था। लेकिन उस दिन वहां मौजूद पत्थरों की वो दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं थी, वो एक राज थी, एक आईना थी जो टीटू को उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास कराने वाली थी। और बस अपनी आदत से मजबूर टिट्टू ने दीवार के पास जाकर धीरे से फुसफुसाया। पता है गोलू कितना डरपोक है? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये शब्द सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां से वो वापस लौटकर आने वाले थे। और फिर जो हुआ वो टीटू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पत्थरों से एक गहरी आवाज गूंजी, सच में? और तुम कितने बहादुर हो टीटू। जरा सोचिए टीटू का क्या हाल हुआ होगा। यही वो जादुई पल है जहां से कहानी एकदम पलट जाती है। हाँ, दीवारें बोलने लगी थीं। अब सवाल ये है कि आखिर एक दीवार बोल कैसे सकती थी? देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं थी। इस दीवार में एक खास तरह की शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो शब्दों को जिंदा कर देती थी और उनकी गूंज को हर तरफ फैला देती थी। इसका एक नाम था सच की दीवार। ये दीवार आप समझ लीजिए एक लाउडस्पीकर की तरह काम करती थी, लेकिन सिर्फ कानाफूसी और बुराई के लिए। जो भी कड़वी बात इसके पास बोली जाती, वो पूरे गांव के लिए एक ऐलान बन जाती थी। और इससे पहले कि टीटू कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही उसी की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। गोलू कितना डरपोक है। उसके अपने ही शब्द अब उसके काबू से पूरी तरह बाहर थे और हर कोई उन्हें साफ साफ सुन सकता था। अब इस गूंज का असर देखिए। इसने दो लोगों को एक साथ चोट पहुंचाई। एक तरफ गोलू ने जब ये सुना तो उसका दिल दुख से भर गया, और दूसरी तरफ टीटू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके मजाक की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना, हर गलती अपने साथ सुधार का एक मौका भी लेकर आती है। टीटू के लिए शर्मिंदगी का ये पल ही असल में आत्मज्ञान का पल बन गया। अब सवाल ये था कि क्या वो इस मौके का सही इस्तेमाल कर पाएगा? जब टीटू ने हिम्मत करके दीवार से माफी मांगी, तो दीवार ने उसे एक रास्ता दिखाया। दीवार ने कहा, टीटू, मुझमें सिर्फ कड़वाहट फैलाने की ताकत नहीं है। अगर तुम किसी की तारीफ करोगे तो मैं उसे फूलों की खुशबू की तरह हर तरफ फैला दूंगी। टीटू को बात समझ आ गई थी। उसने एक पल भी नहीं लगाया और गोलू की बहादुरी का एक किस्सा सुनाया। और जानते हैं क्या हुआ? देखते ही देखते गांव का पूरा माहौल ही बदल गया। नफरत की गूंज की जगह अब तारीफ और प्यार की खुशबू फैल रही थी। और असल में यही तो इस पूरी कहानी का सार है। हमारे कड़वे शब्द बिल्कुल कांटों की तरह होते हैं जो दूसरों को चुभते हैं, और वहीं हमारे मीठे बोल फूलों की तरह होते हैं जो पूरे माहौल को ही महका देते हैं। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? टीटू का ये अनुभव हम सबको क्या सिखाता है? चलिए देखते हैं। ये कहानी सीधे सीधे एक बहुत ही आम लेकिन हानिकारक आदत पर चोट करती है, पीठ पीछे बुराई करना। ये एक ऐसा जख्म है जो शायद दिखता नहीं, पर बहुत गहरा होता है, क्योंकि एक बार मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। तो चलिए इस कहानी के जो सबसे जरूरी सबक हैं उन पर एक नजर डालते हैं।
पहला, किसी की पीठ पीछे बुराई करना भरोसे को तोड़ता है। दूसरा, बोलने से पहले हमेशा खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या यही बात मैं उस इंसान के मुंह पर कह सकता हूं? और सबसे जरूरी बात, ये हमेशा याद रखना है कि हमारे शब्द एक तीर की तरह हैं, जो कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आते। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज हमारे शब्द कौन सी गूंज फैलाएंगे? कांटों जैसी चुभने वाली या फिर फूलों जैसी महकने वाली? फैसला हमारा है।